अग्निमीले पुरोहितं यजस्य देवो मृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। यह मंत्र ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है। इस मंत्र का ऋषि मधुसंधा है, देवता अग्नि है। इस मंत्र में ये बताया गया है कि वो परमपिता परमात्मा संपूर्ण जगत का नियंता है, संपूर्ण सृष्टि का रचयिता है, उसको धारण करने वाला तथा उपासना के योग्य है। अतः हमें ईश्वर की अपार कृपा, महिमा और सर्वशक्तिमत्ता को जानकर केवल उसी की उपासना तथा संसार का उपकार करके अपना अमूल्य मानव जीवन सफल बनाना चाहिए। यह मंत्र ऋग्वेद की प्रथम ऋचा है और यह जो मंत्र है, ये जो ऋचा है, ये अग्नि शब्द से प्रारंभ होती है। अनंता वे अग्नय कहा है कि अग्नि अनंत है। इसमें अनंत अग्नियों की महिमा है। अग्नि के अनंत रूप हैं, अनंत उसके नाम भी हैं। एक शब्द के अनेक शब्द, अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन इस ऋचा के अंतर्गत अग्नि का जो अर्थ है वो परमपिता परमात्मा से लिया गया। अग्नि के बिना ये जीवन व्यर्थ है। अग्नि से ही मनुष्य का सर्व जीवन व्यवस्थित होता है। अग्नि से ही वो सब कर्म में प्रवृत्त होता है। उसमें उत्साह, उसमें निर्भयता, उसमें जुझारूपन, उसमें सक्रियता, ये सब अग्नि से ही आती है। उस परमपिता परमात्मा का नाम भी अग्नि है। वो जगत का नियंता है, जगत का पालन करता है, सारे संसार को गति दे रहा है, सारे भूमंडल को चला रहा है। लिखा है किसी ने कि हे प्रभो तेरी कला का रंग निराला छा रहा, किस तरह वर्णन करूं मस्तिष्क चक्कर खा रहा। चमचमाते रातों में तारे गिने जाते नहीं, जिनके पारावार को विज्ञान भी ना पा रहा। खेत की मिट्टी को देखा, खोद कर पाया नहीं, क्या अजब फल फूल में रस रंग कहाँ से आ रहा। नारी नर अनगिन जहां में सूरतें सबकी अलग, धन्य है आवाज में भी भिन्नता दिखला रहा। बादलों में बेशुमार कोई जल भरा आकाश में, किंतु है अफसोस इसको कौन लेकर जा रहा। विश्वकर्ता की विलक्षण चित्रकारी देख कर मस्त होकर प्रेम से नरदेव गौरव गा रहा। परमपिता परमात्मा सारे संसार को, भूमंडल को गति दे रहा है। ये जो आत्मा है ये भी सारे संपूर्ण शरीर को गति दे रही है, क्योंकि उसके अंतर्गत भी अग्नि है। इसलिए सारे शरीर का संचालन, उसका पाचन, उसका सब प्रकार का
शुभ अशुभ कार्य करने के लिए सारे संसार को प्रेरित कर रही है, सारे शरीर को प्रेरित कर रही है। सॉरी, सूर्य, विद्युत, काष्ठादि, ये जितने भी भौतिक अग्नि हैं, ये भौतिक संसाधन हैं, ये भी इस अग्नि के द्वारा इस व्यक्ति को एक तरीके से सजग कर रहे हैं। कोई भी संसाधनों से पूर्ति नहीं हो पाती किसी, भौतिक संसाधन सबको अत्यावश्यक चाहिए। इसलिए कहते हैं वो आत्मा, परमात्मा अनेकानेक भौतिक संसाधनों के, सूर्य, चंद्र, ये प्रकृति, इन सब में भी अग्नि का भी प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा का नाम अग्नि भी है। आचार्य, माता, पिता, राजा, ज्ञान, तप, क्रोध आदि भी, ये भी अग्नि के नाम से ही जाने जाते हैं। लेकिन प्रथम ऋचा में इसमें परमपिता परमात्मा का वर्णन है। अग्नि की महत्ता, अग्नि के गुण अनेकानेक हैं। कहा है कि अग्नि का जो स्वभाव है वो ऊर्ध्व गति है। अग्नि को जब हम जलाते हैं तो वो ऊपर की ओर उठती है, वो सूर्य की ओर उठती है, वो पृथ्वी की ओर नीचे नहीं जाती, क्योंकि अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्व गति करना है। मनुष्य के लिए प्रेरणा है कि हे मनुष्य, तू ऊपर की ओर उठ, इस जीवन में प्रगति कर, इस जीवन को ठीक बना, इसमें शुभ कर्म कर, इस जीवन में सत्कर्म से, नेकी के कर्म से धन को कमा, अच्छे संसाधन खड़े कर, दीन दुखियों की सेवा में लगर, पंच महायज्ञों को व्यवस्थित कर, इस शरीर को प्रोग्रेसशील बना करके, इसको गतिशील बना करके सेवा के कार्यों में लग, ऊर्ध्व गति बना इसको। अग्नि प्रकाश देती है, बिना प्रकाश के, कहते बिना सूर्य के सारे दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है। व्यक्ति को ज्ञान की आवश्यकता है, वो ज्ञान का प्रकाश देता है, अंधकार का नाश करता है। इसलिए कहा उसका जो दूसरा गण है उसका प्रकाश है। अगर परमपिता परमात्मा की ये प्रकाश व्यवस्था समाप्त हो जाए तो व्यक्ति का जीवन का जो अस्तित्व वो खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए प्रकाश की बड़ी भारी महिमा है। इस अग्नि में उष्णता है, गर्मी है। अगर शरीर के अंदर अग्नि नहीं होगी, तेज नहीं होगा, गर्मी नहीं होगा, तो वो कार्य करने के लिए प्रवृत्त नहीं होगा। गर्मी नहीं होगी तो सारे देश में बर्फ जम जाएगी। उत्साह, साहस, निर्भयता, ये सब समाप्त हो जाएंगे। ठंडे देशों में जो स्थिति है वो बड़ी खराब होती है। अनेक प्रकार के रोग पनप जाते हैं, लोगों के घुटने अकड़ जाते हैं, लोगों को बैठा भी नहीं जाता, लोग शौचालय में भी कुर्सी लगा करके बैठते हैं, क्योंकि ठंड के कारण से व्यक्ति का शरीर जकड़ जाता है। इसलिए आवश्यकता है उष्णता की। उष्णता ज्ञान का संचार करता है, तेज का संचार करता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जब व्याख्यान देते थे, उनके जब ओजस्वी भाषण देते थे, तो देश के जो क्रांतिकारी थे उस भारत माता के लिए काम करने के लिए दौड़ पड़ते थे, चल पड़ते थे। देश को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारी विचारों के लिए उन्होंने प्रेरित किया। ये क्या थी? ये उष्णता नहीं थी तो और क्या थी?
इसलिए अग्नि का जो गुण है उष्णता है, जो व्यक्ति में तेज ओज वीर इसका संचार करता है और वो सकारात्मक भाव से आगे बढ़ता है, विकारों का नाश करता है, शरीर के अंदर जो विकार हैं उनका नाश करता है। कहीं मल पड़ा है, मूत्र पड़ा है, दुर्गंध आ रही है, इन सब का नाश करता है, विषैले परमाणुओं का नाश करता है। कोई रोग फैल रहा है तो उसको गर्मी उष्णता ही उसको समाप्त कर, विकारों को जो है तो वो सूर्य ही उसका नाश करेगा, अग्नि ही उसका नाश करेगी। अग्नि से ही ये सारे विषैले परमाणु समाप्त हो जाते हैं। इसलिए लोग घरों के अंदर भी प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जिस घर में प्रकाश नहीं होता उस घर के लोग जल्दी रोगी होते रहते हैं, बीमार होते रहते हैं। इसलिए घरों के अंदर प्रकाश की व्यवस्था करना भी आवश्यक होता है। अग्नि व्यक्ति के लिए ऐश्वर्य प्रदान करती है, माया प्रदान करती है, धन धान्य प्रदान करती है। सूर्य के बिना, उसकी गर्मी के बिना, उसकी उष्णता के बिना अन्न, औषधि, फल, फूल ये कैसे प्राप्त होंगे? इसलिए अन्न, औषधि ये सब अग्नि से ही प्राप्त होते हैं, अग्नि से ही अन्न पैदा होता है। सूर्य की जो किरणें हैं भाप बना करके बादलों को आकाश में ले जाती हैं और वो वर्षा कर देती हैं।